नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम बात करने वाले हैं बोरिस जॉनसन के बारे में, जो कि इंडिया के 6th रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट होने वाले थे। लेकिन क्योंकि उनकी कंट्री में कोविड-19 जो वायरस है वो बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है, इस वजह से वो आने में असमर्थ होंगे और ऐसा उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को बताया है। और अगर वो आते तो वो हमारे देश के 6th रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट होते। उनसे पहले अभी तक 5 चीफ गेस्ट ऐसे हो चुके हैं जो कि यूनाइटेड किंगडम से इंडिया में एज ए रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट आ चुके हैं। इनमें से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सबसे पहली बार जो यूके से कोई भी चीफ गेस्ट इंडिया के रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने के लिए आया था, उनका नाम था रैब बटलर, जो कि 1956 में आए थे। और आजकल बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ पर यूके में जो दूसरा स्ट्रेन आया है नया कोविड-19 का, वो बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से पहले स्कॉटलैंड नाम की जो जगह है यूके के अंदर, वहाँ पे सबसे पहले लॉकडाउन लगाया गया और फिर पूरे इंग्लैंड में एज ए होल बहुत ही स्ट्रिक्ट लेवल का लॉकडाउन लगाया गया है, जिससे कि कोई भी बेफालतू में बिना किसी काम के रोड पे ना घूम पाए। क्योंकि अगर ऐसा वो करता है तो ये जो नया वाला जो म्यूटेट किया हुआ जीन है कोविड-19 का, वो बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है। और जिसकी वजह से कोविड-19 की वजह से ये बोरिस जॉनसन भी काफ़ी डरे हुए हैं कि इनकी जो कंट्री है उसमें, इन्होंने खुद ही बताया है कि उसका जो डेथ रेट है, जो नया वाला कोविड-19 आया है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जो कि पहले वाले से भी ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। हालांकि कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो इंडिया में कंटिन्यूसली बनाई जा रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि पहले डेवलप की गई थी। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने मिल करके इसको डेवलप किया था। लेकिन जो कि हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाने की अगर जो क्षमता है, कैपेसिटी है किसी देश के पास, वो इंडिया के पास है। और इंडिया में जो सबसे बड़ी कंट्री है जो कि वैक्सीन बनाने के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है, तो उसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिनके सीईओ का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, उनका नाम है आदर पूनावाला। इनकी वैक्सीन का नाम जो इन्होंने बनाया है उसका नाम है कोविशील्ड। और ये जल्दी से जल्दी लगभग 50 मिलियन डोजेस जो हैं, ये यूके को इन्होंने बोला है कि हम देने वाले हैं। और और ये जो कोविशील्ड नाम की दवा है, ये इंडिया के लिए भी अवेलेबल करवाएंगे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट के साथ मिलकर के इन्होंने कोशिश करी है कि ये बहुत ही ज़्यादा मास स्केल पे इसका प्रोडक्शन करेंगे। लगभग 18 से 20 देशों में इसके टेस्ट चल रहे हैं। तो इसकी बहुत ही ज़्यादा मास स्केल पे प्रोड्यूस करने की वजह से इसके जो रेट होंगे वो घट जाएंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया में भी ये वैक्सीन जो है कोविशील्ड नाम की 500 टू 600 के बीच में अवेलेबल होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोल दिया है कि ये पूरे इंडिया वालों को ये फ्री में अवेलेबल करवाई जाएगी। अब हम जब इंडिया और यूके के रिलेशंस के बारे में बात कर ही रहे हैं, जैसे कि अब हमने अभी आपको हिस्ट्री में लेके गया था कि रॉब बटलर जो थे वो पहली बार इंडिया आने वाले यूके के चीफ गेस्ट थे। तो आइए हम थोड़ा एक बार नज़र डाल लेते हैं कि आज तक यूके और इंग्लैंड के जो रिलेशंस हैं वो कहाँ पर हैं अभी तक, क्योंकि ये आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे बारे में जानना। क्योंकि एज ए वो चीफ गेस्ट बुलाए गए थे, उसके बाद उनका विजिट कैंसिल हो गया, तो ये काफ़ी हाईलाइटेड मुद्दा हो गया है और ये किसी भी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी हो गया है। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2004 में इंडिया और यूके ने पहले स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल तक अपना कॉपरेशन लेके गए थे। और उसको रिसेंटली 2020 में हमारे जो एस जयशंकर हैं और जो यूके के फॉरेन मिनिस्टर हैं, दोनों लोगों ने मिलकर के डिसाइड किया है कि अब हम इस पार्टनरशिप को और ऊपर नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाना चाहते हैं, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि नॉर्मल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बीच में क्या डिफरेंस होता है। जो हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कि हम किसी भी जो हमारा रिलेशन है एक कंट्री और दूसरी कंट्री का, वो स्टेबल रहेगा बहुत ही लॉन्ग टर्म में। लेकिन जब हम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कि एज ए होल कई सारे फील्ड्स में हम एक साथ कॉपरेट करेंगे आपस में, चाहे वो साइंस का फील्ड हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फील्ड हो, चाहे वो इन्वायरमेंट का हो, या फिर वो एग्रीकल्चर का हो, या डिफेंस का हो। तो हम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में जब हम बात करते हैं, तो हम एज ए होल एक साथ हमारी दोनों कंट्रियाँ साथ में आकर के और आगे की फ्यूचर की रणनीति डिसाइड करेगी। इंडिया और यूके, जबकि दोनों ने ना, अब इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप साइन कर ली है। तो ये यूके जो है वो जब से इन्होंने ब्रेक्सिट स्टार्टिंग का हुआ है 2016 से, जो कि अभी भी 2021 में जाके 1 तारीख से फाइनल, जो कि मतलब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में आएगा, तब से ये यूके वाले जो हैं वो एफटीए के लिए काफ़ी परेशान है, क्योंकि उनको इंडिया एक बहुत ही बड़ी ह्यूज मार्केट है। उनका सामान बेचने, अपना सामान बेचने के लिए वो इंडिया ऐसी मार्केट की तलाश में काफ़ी दिनों से हैं। तो वो 2016 से ये ट्राई कर रहे हैं कि इंडिया के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर पाएँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंडिया और यूके का जो एनुअल ट्रेड है वो भी $16 बिलियन के अमाउंट पे है, जो कि बहुत ही बड़ा तो नहीं है। क्योंकि अगर आप चाइना और यूके का ट्रेड देखेंगे तो वो $100 बिलियन के आसपास है।
तो हम चाइना के कंपेयर में तो बहुत पीछे हैं, लेकिन फिर भी इंडिया के हिसाब से, जैसे कि इंडिया अभी एक $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो उसके हिसाब से $16 बिलियन जो है एक बड़ा अमाउंट है। और इस तरीके से यूरोप की जो सबसे बड़ी कंट्री हम कह सकते हैं यूके जो है, वो हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है, मेनली यूरोप में एटलीस्ट। क्योंकि एक तो यूके जो है वो परमानेंट मेंबर भी है यूएन का, इस वजह से उसके साथ हमारी जो पार्टनरशिप है कॉम्प्रिहेंसिव लेवल की, वो उसे एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर बनाती है। तो जैसा कि आपको पता होगा 2021 से इंडिया भी एक नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है यूएन का। तो इंडिया भी अब काफ़ी फोर्स लगाएगा और कोशिश करेगा कि हमें भी वो ओहदा मिले जो कि यूके और अदर जो P4 कंट्रीज़ P5 कंट्रीज़ हैं उनको मिला हुआ है। हम भी चाहते हैं कि हम परमानेंट मेंबर्स बने यूएन के। इसकी वजह से हम काफ़ी बार ट्राई कर चुके हैं, काफ़ी दिनों से हम बोल रहे हैं इस बात को। हालांकि यूके भी हमें सपोर्ट करता है, फ्रांस भी सपोर्ट करता है, यूएस भी सपोर्ट करता है, रसिया भी सपोर्ट करता है, लेकिन जब मेन वो आपस में बात करते हैं तो कभी भी इन मुद्दों पर बात नहीं होती कि इंडिया को एक परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए। यूके जो है वो, अगर आप G20 कंट्रीज़ को देखेंगे, G20 जो है वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी टॉप 20 इकोनॉमीज जो है वो G20 का पार्ट है। अगर आप देखेंगे तो इसमें यूके ही एक ऐसी कंट्री है जिसने कि सबसे ज़्यादा बड़ा अमाउंट हमारी कंट्री में इन्वेस्ट किया हुआ है इन G20 मेंबर्स को अगर देखा जाए तो। और अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो पहले नंबर पे सिंगापुर आता है, फिर मॉरिशियस आता है, और थर्ड नंबर की जो कंट्री है जहाँ से सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है वो यूके है। ऐसा नहीं है कि यूके केवल अकेले ही यूनिलेटरली इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया में। इंडिया की भी लगभग 800 कंपनीज ऐसी हैं जो कि यूके में इन्वेस्ट करके रखा हुआ उन्होंने, और वो अपना बिजनेस और एक्सपेंड करना चाह रही हैं। अब जब से ब्रेक्सिट हो गया है तब से यूके को पता है कि इंडिया की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। इंडिया एक बहुत बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरर है, और साथ ही साथ हम बहुत ज़्यादा डिफेंस जो है हम प्रोक्योर भी करते हैं। और यूके जो है वो काफ़ी बड़ी, उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो काफ़ी बड़ी है, तो वो अपने काफ़ी सारे हथियार भी इंडिया को बेचना चाहते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इंडिया और यूके एक साथ में अगर हम अपना FTA साइन कर लेते हैं तो ये आगे चल के दोनों कंट्रियों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इंडिया भी काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहा है, लेकिन इनकी, क्योंकि यूरोपियन कंट्री है एक यूके, तो इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस इन्वायरमेंट को लेके, लेबर लॉस को लेके कुछ ऐसी होती हैं जो कि इंडिया के हिसाब से सूटेबल नहीं है। हालांकि इंडिया भी चाहता है उनसे साइन करना, लेकिन क्योंकि उन्होंने, इंडिया ने जब उनसे बोला कि हमारे आप स्टूडेंट्स को वीज़ा जो है वो आराम से उनको देने के लिए अलाउ करिए, तो उन्होंने उसमें भी फिर वो आनाकानी करने लगते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ कि FTA फंसा हुआ है काफ़ी दिनों से। दोनों कंट्रियों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस पता है, इसलिए आप देख सकते हैं कि दोनों साथ में आकर के एक वैक्सीन को डेवलप करें, क्योंकि यूके को इंडिया का पता है कि इंडिया एक बहुत ही बड़ा वैक्सीन जो निर्माता आप कह सकते हैं वो इंडिया है। और यूके जो है वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में फंड्स अवेलेबल हैं, तो वो रिसर्च में पैसा डालते हैं और वो एक ऐसी वैक्सीन बना रहे हैं। वो डेवलप तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो मास प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको ज़रूरत है इस वक्त, हमें कई 100 बिलियन डोजेज की ज़रूरत है, लेकिन जो कि अकेले यूके नहीं बना सकता। तो यूके को एक चाहिए था ऐसा फेथफुल पार्टनर जो कि जिस पे वो भरोसा कर सकते हैं, और वो उनको पता है कि इनके इंडिया के पास कैपेसिटी भी इतनी बड़ी है। तो उन्होंने हमें वो अपॉर्चुनिटी दी, इससे उन्हें भी फ़ायदा होगा, उनको बहुत ही तेज़ी से दवाएं मिल सकेंगी जो वैक्सीन उन्हें चाहिए। अदरवाइज़ उनकी जो पॉपुलेशन है उनके लिए, उनको वैक्सीन बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन अब क्योंकि हम साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो हमें एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड मिल करके उन्होंने डेवलप किया वैक्सीन, और हम उसको मास प्रोड्यूस करेंगे। तो हमने इस वैक्सीन का नाम दिया है कोवैक्सीन, जैसा कि आप सबको पता होगा। और आपने एक रिसेंटली ये भी सुना होगा कि जैसे कि अब ब्रेग्जिट हो गया है, तो पहले क्या था कि नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम जो था यूरोप का पूरा एज ए होल गैलीलियो था वो, लेकिन अब ब्रेग्जिट होने के बाद गैलीलियो से यूके को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो फिर यूके को भी अपना एक नेविगेशन सैटेलाइट चाहिए होगा। इसके लिए उन्होंने और भारतीय एयरटेल जो कि इंडियन कंपनी है, इन लोगों ने, दोनों ने मिलकर साथ में एक कंपनी खरीदी, इसका नाम है वन वेब। और ये आगे चल के नेविगेशन सैटेलाइट आगे चल के हेल्प करेंगे यूके की, ताकि वो अपने आप इंडिपेंडेंट हो पाए नेविगेशन के फील्ड में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो डिफेंस के बारे में हो या फिर वो इन्वायरमेंट के बारे में हो। सैटेलाइट्स बहुत जरूरी है। तो वन वेब एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, इसको भारतीय एयरटेल और यूके ने मिल करके प्रोक्योर किया है। और आगे चल करके ये यूके ब्रिटेन को एक ऐसा सहारा देगा ताकि वो यूरोपियन यूनियन या फिर अमेरिकन GPS के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो पाएगा, और वो अपनी जो भी उसकी ज़रूरतें हैं वो उसको पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपने इतनी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुना, और मैं चाहता हूँ कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी नया है, तो आप हमें ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। एंड डू शेयर एंड कीप वॉचिंग, क्योंकि मैं नई नई वीडियोस बनाता रहता हूँ जो कि अलग अलग कंट्री से रिलेटेड होंगी। आपको नई नई इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पता लगता रहेगा, और आप देखेंगे कि आपका जो इंटरनेशनल लेवल की जो आप देखते हैं कि अलग अलग कंट्रियों का कैसा व्यवहार है इंडिया के साथ, और उससे इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और पूरा आप जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसको समझने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आप मेरी वीडियोस को कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे, जो कि मैं कोशिश करता रहूँगा कि मैं रोज़ ऐसी वीडियो डालता रहूँ ताकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। थैंक